गाइस, कैसे आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं काफ़ी दिनों बाद आपसे मिल रही हूँ दोबारा। तो आज हम आए हैं एडवेंचर आइलैंड, जो कि दिल्ली के रोहिणी में है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। हम अब अंदर एंट्री करने वाले हैं। सामने टिकट काउंटर है जहां से हमने टिकट ले ली है, और ये बैंड्स होते हैं जो हमें थ्रू आउट चेकआउट करने तक पहनने पड़ते हैं। 3, 2, 1. तो स्टार्टिंग में ही आपको एक सुंदर सी झील मिल जाएगी जहाँ पर बोटिंग भी होती है, और उसी के सामने आपको एक बड़ा सा हवाई जहाज दिख जाएगा। और यहाँ पर मेरी मम्मा एक घोड़े के साथ कुश्ती लड़ते हुए, और उसके भी सामने आपको मिल जाएगा सस्ता पेरिस वाला फील। ये मैं ओवर एक्साइटेड होते हुए। तो फाइनली अब हम अपनी फर्स्ट राइड पे बैठ चुके हैं, जिसका नाम है रॉकिंग टक्स, और इसमें मुझे मजा नहीं आ रहा है, पर उसके बावजूद हमने ये राइड 2 बार ली। तो मुझे अपनी मॉन्स्टर राइड दिख चुकी है और मैं उसको लेने जा रही हूँ। तो अब मैं इसमें बैठ तो गई हूँ और मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि इसमें कुछ होगा, पर जब ये ऊपर उठा और जब ये नीचे गया तब मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी। मुझे अपने घर जाना है। 3, 2, 1. आप लोग भी मेरी तरह जिगरी अपने आप को सोचते हैं कि ये वाली राइड बिल्कुल ट्राई मत करना। बस हवा निकल गई। अब सोच रही हूँ ये वाली राइड ट्राई करूँ, लेकिन हार्ट बीट मेरी तेज हो रखी है, तो रहने दो फिर। तो शायद अभी नहीं करूँगी। तो तब तक हम ले लेते हैं अपनी ये कार्स वाली राइड। ये राइड तो नहीं है, ये क्या है? क्या है? चलो, मेरे को तो पता नहीं चल रहा, आप ही मुझे कमेंट करके बता दो जल्दी से। तो बस मैं तो लेने जा रही हूँ। मैं अपनी कुर्सी की पेटी बांध के अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट समझ के शुरू हो गई, लेकिन ये कार मेरे से बिल्कुल नहीं चली। फॉर द नेक्स्ट राइड, जिसका नाम है साइक्लोन राइड, जिसमें कि आपको पृथ्वी की तरह गोल 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 घुमाते रहेंगे, जैसा कि मैं घूम रही हूँ। और इसमें मैं तो बोरी हो रही थी, लेकिन मज़ा आ रहा था। तो गाइज, ये है हमारा जॉयटर, जिसमें कि हमारे अंदर मंजर ढीले हो जाएंगे। तो बेसिकली आपको इस अपसाइड डाउन काइंड ऑफ टब में बिठा दिया जाता है, जिसमें कि आपको झटके दिए जाते हैं, धचके दिए जाते हैं। बट बीइंग एन एक्सपर्ट, दिल्ली की सड़कों के ई रिक्शाज में ट्रैवल करते करते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो नेक्स्ट राइड में आपको लिटा दिया जाएगा और आपको ऊपर नीचे गोल 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 घुमा दिया जाएगा, जिसमें कि मुझे नींद ही आ गई थी और पेट तो बिल्कुल पिचक गया था। 3, 2, 1. तो ये नेक्स्ट राइड है, जिसमें कि मेरी मम्मा बैठी हुई है। बैठी मैं भी थी, लेकिन मेरी परम पूजनीय माता श्री ने मेरा वीडियो ही नहीं रिकॉर्ड किया, तो मुझे ये वाली क्लिप डालनी पड़ी। नेक्स्ट राइड का नाम है एयर पोगो। मैं तो इसको बिल्कुल बच्चों वाली राइड समझ रही थी। इसमें आपको एक हेलीकॉप्टर में बिठा के ऊंची ऊंची हवाओं में उड़ाया जाता है, मज़े करवाए जाते हैं। और जब ये स्पीड पकड़ रहा था ना, तब बहुत मज़ा आ रहा था। मैं तो अपनी मम्मा को यही कह रही थी, मम्मा बंद कर दो, फ़ोन गिर जाएगा। एक लंबी लाइन में खड़े रहने के बाद अपने दिल को समझाते हुए मैं बैठ चुकी हूँ साइड वाइंडर राइड में, जिसमें कि मुझे बहुत डर लग रहा था, बट मैं बैठ चुकी हूँ। अब देखते हैं आगे मेरे क्या हाल होगा। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं
गॉड ये रुक गया, क्योंकि जब ये ऊपर जा रहा था ना तब मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी और मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रही थी। गाइज मैंने सबसे डेंजरस राइड ले लिया और गाइज मेरी बिल्कुल हालत नहीं है कुछ करने की। Later. तो अब हम बैठ चुके हैं अपनी वाटर स्लाइड में जिसका नाम है स्प्लैश डाउन, और अभी आगे आगे देखते जाओ कितना मजा आने वाला है। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो मुझे इसमें मजा तो बहुत आया, लेकिन मैं पूरी तरीके से भीग चुकी थी। तो हमें इतना चलते चलते भूख लगाई थी, तो हमने रास्ते में ही खा लिया, जो कि टेस्ट में ठीक ठाक ही था। उसके साथ हमने लिया था पनीर टिक्का रोल, वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था खाने में। और हमने साथ में ली थी 2 आइसक्रीम्स जो कि अच्छी थी। कमिंग टू द नेक्स्ट राइड, इस राइड का नाम है फायर ब्रिगेड। मुझे पता था इस राइड में बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला है, तो मेरी मम्मा ही जिद कर रही थी तो मैंने उन्हीं को बिठा दिया। और इसके अंदर बैठे हुए सभी लोग जिद कर रहे थे कि उतार दो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। तो फाइनली अब हम बैठे हुए हैं अपनी जंगल सफारी में, जिसमें कि यू जस्ट नीड टू एंजॉय द व्यू। और हाँ, इसमें भी मज़ा इतना नहीं आया था, बस टाइम पास के लिए था। पर हमें मज़ा तब आया जब हम उस तरफ चले गए थे जब हमें कोई नहीं देख रहा था और हम वहाँ पर खड़े हो गए, हमें तब बहुत मज़ा आया। अरे बाप रे, क्या कर रहे हो तू? Later that same evening. अब हम फाइनली अपने एडवेंचर आइलैंड से बाहर आ चुके हैं और शाम का टाइम हो गया है। बाकी मैंने अभी मेट्रो वॉक वाला जो मॉल था वो पूरा एक्सप्लोर किया, मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया। बाकी यहाँ आके मुझे बहुत मज़ा आया। और हाँ, जल्दबाजी में मैं भूल गई आपको न्यू ईयर का विश करना। सो हैप्पी न्यू ईयर।